पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ भगवद गीता के 59वें श्लोक में भगवान ने बतलाया कि देहाभिमानी जीव यदि आहरण न करे विषयों का, विषयों को इंद्रियों के माध्यम से अपने अंदर ना खींचे, उन इंद्रियों को ही अंदर खींच ले और इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का आहरण न करे, अपने अंदर ना ले, तो वे विषय अपने आप निवृत्त तो हो जाते हैं, लेकिन रस नहीं निवृत्त होता। रस तो तभी निवृत्त होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। तो इस रस पर काफी विचार किया। हमने देखा कि किस प्रकार से रस है अंतःकरण में भोगों के प्रति, विषय भोगों के प्रति जो एक सूक्ष्म खिंचाव है, जो प्रियता के भाव है, मिठास की भावना है। और जितनी तृष्णा, जितनी कामना अधिक होगी,
उतना ही फिर उसको भोगने पर आनंद, मिठास महसूस होगा। तो काम्य विषय जब मिल जाता है तो भीतर एक खुशी सी होती है, जिसकी स्मृति करके हम बाद में कहते हैं कि बड़ा मजा आया, रसगुल्ला खाया, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। बस वो है रस। और ये रस माना जाता है दार्शनिक दृष्टि से कि ये रस अहंकार में रहता है, जिसको अस्मिता, योग की भाषा में अस्मिता कह देते हैं। और कहना चाहें तो चिज्जड़ ग्रंथि, जहाँ चेतन और जड़ दोनों के दोनों जहाँ जाकर मिलते हैं, जहाँ इनकी गांठ है दोनों की, जहाँ चेतन तो बिल्कुल अलग है, जड़ तत्व बिल्कुल अलग है, लेकिन इनकी जो गांठ है, उस गांठ के अंदर वो रस रहता है। और वो रस तब तक रहेगा जब तक वो चेतन और जड़ की गांठ, जड़ ग्रंथि जब तक बनी हुई है, तब तक कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, लेकिन वो रस रहेगा। जब वो ग्रंथि खुलती है, जब वो ग्रंथि टूटती है, जब वो गांठ खुलती है, तब ये रस, जो सूक्ष्म खिंचाव है, ये रस तब जाकर के पूरी तरह से विलीन होता है। तब जाकर के ये रस, फिर वो जो परम रस स्वरूप तत्व है, वो परम रस स्वरूप तत्व चूंकि अभिव्यक्त हो जाता है, तो फिर उसके सामने ये जो भोगों के क्षणिक छोटे छोटे रस हैं, वो फिर फीके लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी रवि रजनी कहूं, रहत एक ही ठाम। रह ही नहीं सकते दोनों एक साथ। तो परम रस स्वरूप तत्व की अभिव्यक्ति जब हो जाती है चिज्जड़ ग्रंथि टूट जाने पर, तब ये सूक्ष्म खिंचाव रूपी विषयों के प्रति जो सूक्ष्म खिंचाव है, वो सूक्ष्म खिंचाव भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यहां पर एक शंका उठाई जा सकती है कि ये बात फंस गई, यहां गांठ सी पड़ गई है। जब तक रस समाप्त नहीं होगा तब तक परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक मतलब कामनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। तो इसको एक दूसरे पर टिके हुए हैं। परम तत्व का साक्षात्कार टिका हुआ है कामनाओं की समाप्ति पर, और कामनाओं की समाप्ति टिकी हुई है परम तत्व के साक्षात्कार पर। तो ये तो फंसने वाली बात हो गई। जब तक ये नहीं तब तक वो नहीं, और जब तक वो नहीं तब तक ये नहीं। इसको संस्कृत में अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। तो यहां पर एक अन्योन्याश्रय दोष दिखता है। जैसे मैं कल बतला रहा था, अंग्रेजी में आजकल Catch-22 करके एक बड़ा प्रसिद्ध नॉवेल छपा था, उपन्यास छपा था, बहुत पता नहीं कोई ऐसे शायद 20, 30, 40 वर्ष पहले। तो वहां से ये Catch-22 शब्द बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो उसमें सबसे अच्छा उदाहरण यही देते हैं कि जैसे कोई कंपनी जब हायर करती है, जब किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ जॉब एक्सपीरियंस कितना है, और जॉब एक्सपीरियंस होता है, पहले काम का अनुभव होता है, तब वो कंपनी जो है वो फिर हायर करती है। तो ये Catch-22 की स्थिति है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक अनुभव नहीं मिलेगा, और जब तक अनुभव नहीं मिलेगा तब तक जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉब पर अनुभव टिका हुआ है और अनुभव पर जॉब टिका हुआ है, तो ऐसे तो फिर कभी भी जॉब मिलेगी ही नहीं। तो एक ये Catch-22 का उदाहरण है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही दोष संस्कृत दार्शनिक साहित्य में इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं, कि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक राग रस पूरी तरह निवृत्त नहीं होगा,
और परमात्मा का दर्शन तब तक होगा नहीं जब तक राग यानी रस पूरी तरह से निवृत्त ना हो जाए। तो ये बात यहां पर थोड़ी सी अटक जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं आचार्य लोग कि देखिए, राग के दो भेद कर लीजिए, एक स्थूल राग हो गया और एक सूक्ष्म राग। स्थूल राग है इंद्रियों की परवशता, इंद्रियों की विषय परवशता, ये है स्थूल राग। इंद्रियां जो देखते के साथ भागती हैं विषयों के पीछे, ये स्थूल राग की अभिव्यक्ति है। पहले व्यक्ति साधना के द्वारा इंद्रियों की विषय परवशता को समाप्त करे। इतना परिश्रम उसको करना पड़ेगा जिससे फिर वो इंद्रियों को, जो बात पीछे कही थी कूर्म का उदाहरण देकर, जिससे वो इंद्रियों को विषयों से हटा सकने की योग्यता उसके अंतर्गत आ जाए। तो इतना करने से, इतना अभ्यास करने से, एक आलंबन विशेष पर, प्रभु को आलंबन बनाकर उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके, या जो भी अपने साधना के रूप में जिसको भी अपना आलंबन बनाया है, उसको आलंबन पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इंद्रियों को कूर्म के समान विषयों से हटाकर वापस खींच लेने की योग्यता योगाभ्यास से, सद विवेक से आ जाए, जिससे विषय परवशता समाप्त हो जाए, इंद्रियों की विषय परवशता। तो इंद्रियों की विषय परवशता है स्थूल राग। ये स्थूल राग जब निवृत्त हो जाएगा तब व्यक्ति के अंतर्गत, जब विषयों की भी तितिक्षा कर सके, वो सम दुख सुखम धीरम, केवल दुख में ही नहीं सुख में भी सम रहना है। विषय सुख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये उनके बीच में भी सम है। वहां भी वो अपनी, केवल दुख के क्षणों में समता की बात नहीं भगवान ने वहां दूसरे अध्याय में उपदेश में प्रारंभ में ही की, बल्कि सुख में भी, सुख भी आ जाए तो भी वो अपनी विषमता को न खोए, इतनी तितिक्षा उसकी हो जाए साधक की, तो फिर अमृतत्वाय कल्पते, फिर वो अमृत भाव के योग्य हो जाता है, भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। लेकिन जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, जब तक ईश्वर तत्व का, पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार उसको नहीं होता, तब तक कुछ भी कर ले, वो मन के अंतर्गत जो हल्की सी उत्सुकता है सांसारिक विषयों के प्रति, वो बनी ही रहती है। वो समाप्त तब होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, जब आत्म साक्षात्कार हो जाए, जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। वो जो मन की बारीक सी उत्सुकता है, झीनी झीनी सी उत्सुकता है, जो मैंने बतलाई कि अस्मिता के अंतर्गत, अहंकार के अंतर्गत, ये जो चिज्जड़ ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंतर्गत विद्यमान रहती है, वो जो सूक्ष्म राग है, वो जो रस है, वो निवृत्त तब होगा पूरी तरह से जब भक्ति का रस जीवन के अंतर्गत, उसको ईश्वर साक्षात्कार कह लीजिए, ये भी अपराभक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पराभक्ति। जब पराभक्ति का रस, जो परम प्रेम है, उस परम प्रेम का रस जब जीवन के अंतर्गत आता है, तब वो सूक्ष्म राग भी निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अन्योन्याश्रय दोष तब आता है जब हम राग, एक ही राग की बात करते हैं, एक राग के दो विभाग करते हैं, स्थूल राग और सूक्ष्म राग। स्थूल राग ईश्वर प्राप्ति के पहले निवृत्त होगा, भगवत प्राप्ति के पहले निवृत्त होगा, और सूक्ष्म राग जो है वो भगवत प्राप्ति के बाद, जब वो पराभक्ति जीवन के अंतर्गत आती है, तब पराभक्ति के बाद पराभक्ति उस सूक्ष्म राग को पूरी तरह से निवृत्त कर देती है। एक बार पुनः कहूं तो स्थूल राग है इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की विषय परवशता। ये समाप्त की जा सकती है साधना से, अभ्यास से। सूक्ष्म राग जो बारीक सी उत्सुकता रहती है अस्मिता के अंतर्गत, वो तब तक निवृत्त न होगी
जब तक अस्मिता ही निवृत्त न हो जाए, और अस्मिता तब तक निवृत्त नहीं होगी जब तक चैतन्य तत्व का साक्षात्कार करके ये चिज्जड़ ग्रंथि न खुल जाए। उसके बाद जहां पराभक्ति का रस जीवन के अंतर्गत आ गया, वहां फिर ये विषय भोग की जरा सी भी रस, जरा सी भी उत्सुकता नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से हमारे जो अद्वैत वेदांत की परंपरा के आचार्य हैं, आनंदगिरी आदि, जिन्होंने भगवान शंकराचार्य के भाष्य पर भाष्य किया है, प्राचीन आचार्य हैं, शायद 13वीं 14वीं शताब्दी के, तो उन्होंने इस अन्योन्याश्रय दोष को इस प्रकार से सुलझाया है, दो विभाग करके समझाया है। और यही दो, इसीलिए यहाँ पर, और ये बिल्कुल जो बात भगवान कह रहे हैं उसी में से निकल के आ रही है। पहले भगवान ने इंद्रियों को विषयों से वापस खींचने की बात कही, विषयों की निवृत्ति हो गई ये भी कहा, लेकिन ये कहा कि रस रह जाता है, वो रस है सूक्ष्म राग। तो उससे पहले रस रह जाने से, सूक्ष्म राग रह जाने से पहले जो निवृत्त हुआ वो था स्थूल राग, वो था स्थूल रस। सूक्ष्म रस रह गया, वो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो भगवान ने कहा कि परब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने के बाद वो भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बात बतलाई। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जब स्थूल राग पूरी तरह से, बड़े सरल शब्दों में कहूँ अगर, तो जब स्थूल राग पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा, यानी इंद्रियों की विषय परवशता पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगी, सदसद विवेक से, वैराग्य से, शम दमादि षट संपत्तियों से, मुमुक्षा से, ये जो चार साधन चतुष्ट हैं, यही तो साधन है, इन्हीं का तो साधन करना है। विवेक, वैराग्य और शम दम उपरति श्रद्धा और समाधान, तितिक्षा, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां, और अंत में मुमुक्षा, मोक्ष की तीव्र इच्छा, अज्ञान के अंधकार से मुक्त होने की तीव्र इच्छा, चिज्जड़ ग्रंथि की जो गांठ है, इस गांठ से मुक्त होने की तीव्र इच्छा। तो ये साधन जीवन में जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे स्थूल राग यानी इंद्रियों की विषय परवशता धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिस मात्रा में कम होती जाएगी उसी मात्रा में ये मन अंतर्मुख होता चला जाएगा। परमात्मा वहाँ पहले से बैठे ही हैं, जैसे ही अंतर्मुख होने लगेगा उनके दर्शन स्वतः होने लगेंगे, और जैसे जैसे दर्शन उनका होता चला जाएगा वैसे वैसे उनके प्रति जो पराभक्ति, अपराभक्ति तो पहले साधनों के अंतर्गत थी। जब मैं श्रद्धा, समाधि षट संपत्ति में श्रद्धा की बात कर रहा था, वो श्रद्धा अपराभक्ति थी। लेकिन जब परमात्मा दर्शन होने लगते हैं, ज्ञान होने लगता है, तो उस ज्ञान में से फिर पराभक्ति निकलती है, उनके प्रति परम प्रेम, क्योंकि वो आनंद स्वरूप तत्व है। तो जो भी हमें आनंद देता है, जिसकी सन्निधि में हमें आनंद मिलता है, उसी से हमें प्रेम होने लगता है। तो जब उस परमात्मा तत्व की सन्निधि में परमानंद की प्राप्ति होने लगती है, तो फिर परम प्रेम भी उनसे हमारा होने लगता है। वही तो भक्ति है। और जहाँ वो भक्ति का रस जीवन के अंतर्गत आने लगता है, वहाँ जो वो सूक्ष्म राग था, यानी मन बुद्धि अहंकार के अंतर्गत जो बड़ी बारीक सी उत्सुकता थी विषयों के मिठास को लेकर के, वो भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक साधना की प्रक्रिया है। इसमें गहराई से हम देखते हैं तो कहीं भी अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, कहीं भी catch-22 नहीं है, बल्कि अन्योन्याश्रय दोष का पूरी तरह से समाधान इस प्रकार से जब गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है। अच्छा, ये तो हुई अब स्थित प्रज्ञ की बात। भगवान ने यहां पर कही कि निराहारस्य देहिनः, निराहार की बात की। तो जो कल मैं बात कह रहा था कि मुझे निराहार शब्द देख के ही शक हो गया था कि ये भगवान का उपदेश हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात मैंने क्यों कही थी कल, इसलिए कही थी, ये बृहस्पति जी, मैंने इसीलिए
जब उसमें महाभारत में इसको और ढूंढा और खोजा इस वाक्य को, तो पता चला कि ये बृहस्पति का उपदेश है भगवान मनु को। तो उसको उद्धृत कर रहे हैं भगवान, बहुत प्राचीन उपदेश है। कई गीता में श्लोक ऐसे हैं जो उससे पहले के, गीता जी से भी पहले के प्राचीन श्लोकों में भी वो श्लोक उपलब्ध होते हैं। तो भगवान ने चूँकि सब सीखा, गुरुजनों के पास में जाकर, ऋषियों के पास में अध्ययन किया, तो ये श्लोक उनके मन में बैठे हुए रहे होंगे। तो जब वो उपदेश कर रहे होंगे तो वो श्लोक भी बीच में प्रसंग आ जाने पर, जैसे मैं बोलता हूँ तो इधर उधर का जितना सुना है गुरुजनों से वो सब आ जाता है, तो वैसे ही भगवान के भी आ जाता था। तो उसमें पहचानना होता है कभी कभी कि कितनी बात भगवान की है और कितनी बात शायद किसी और की होगी। तो निराहार शब्द को देख के मुझे हमेशा थोड़ा ये लगता था कि ना तो उपनिषदों में निराहार विचार इतना बलवान है, और गीता में तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि साधक के लिए यदि मैं उपनिषद का आधार लेकर बात कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निराहार बनने का प्रयास करने से अधिक अच्छा होगा कि वह आहार शुद्धि का प्रयास करे। विशेषकर जब तक रस की निवृत्ति पूरी तरह से ना हुई हो, तब तक निराहार बनने का प्रयास कोई अधिक लाभप्रद नहीं। उससे अच्छा है कि सात्विक आहार करने का प्रयास करें। इसीलिए सनत कुमार जी, जिनको भगवान स्कंद भी कहा है छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत सामवेद में, वहाँ नारद जी को उनका जो बहुत 7वां अध्याय पूरा का पूरा यही उपदेश है, जो छांदोग्य उपनिषद का 7वां अध्याय है, उसमें यही इन्हीं दोनों का ही संवाद है। कुमार दक्षिण भारत में भगवान स्कंद को ही कहते हैं। तो वही जो भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश जी के भ्राता भाई कुमार, भगवान स्कंद, वो जब नारद जी को उपदेश दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत, तो वो आहार शुद्धि का उपदेश देते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होनी चाहिए, निराहार होने की बात नहीं कही हम। और आहार यहाँ पर, आहार का अर्थ केवल मुंह से भोजन नहीं है, अभी तो सारी इंद्रियों से जो अंदर आहरण करते हैं, अंदर लेते हैं, आंखों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, जो भी शब्दादि विषयों का अनुभव होता है, विज्ञान होता है, अनुभव होता है इन 5 इंद्रियों के माध्यम से, उसका शोधन करे व्यक्ति। उसमें उसका शोधन करने का मतलब ये है कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। 2 प्रकार से शोधन होता है कि एक तो ये है कि इन इंद्रियों के माध्यम से केवल सात्विक विषयों चुनाव करे और सात्विक विषयों का आहरण करे, राजसिक तामसिक विषयों से अपने को दूर रखे। एक तो आहार की शुद्धि का प्रकार ये है। और फिर सात्विक विषयों में भी यदि कदाचित कोई राग द्वेष की भावना है तो धीरे धीरे उस राग द्वेष की भावना को भी कम करे, ये और गहरी आहार शुद्धि है। आप ये कह सकते हैं कि एक बाह्य आहार शुद्धि हो गई, एक आंतरिक आहार शुद्धि हो गई। बाह्य आहार शुद्धि ये हुई कि व्यक्ति चुनाव करेगी, जो जैसे भोजन में चुनाव करते हैं कि राजसिक भोजन को छोड़कर, तामसिक भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन करने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार से अन्य भी जो 5 ज्ञानेंद्रियों से विषयों का बोध हो रहा है, वो राजस तामस को छोड़ के सात्विक विषय को ही चुनकर बोध करें। ये बाह्य आहार शुद्धि हो गई। और उस आहार के अंतर्गत यदि कहीं राग या द्वेष का पुट दिख रहा है तो धीरे धीरे उस राग द्वेष के शोधन पर व्यक्ति साधना के द्वारा काम करे, राग द्वेष को कम करे, तो इसको आंतरिक आहार शुद्धि कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वो आहार शुद्धि की बात भगवान स्कंद, भगवान कार्तिकेय वहाँ पर नारद जी को उपदेश देते हुए यही कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब आहार की शुद्धि होगी तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो स्मृति ध्रुव हो जाएगी, स्मृति अटल हो जाएगी। ये स्मृति वही शब्द है जो बुद्ध के बाद में, ये तो चूंकि छांदोग्य उपनिषद तो बुद्ध से प्राचीन ही है, बाद में बुद्ध ने अपने
सतिपट्ठान, स्मृति उपस्थान जिसको वो कहते हैं, वो स्मृति उपस्थान योग में भी है, बुद्ध के उपदेशों में भी है। उस स्मृति उपस्थान को अपना केंद्र बनाया और आज पूरे विश्व में अंग्रेजी के माइंडफुलनेस शब्द के रूप में इसी स्मृति शब्द का ही अनुवाद पूरे विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है। माइंडफुलनेस की बात करते हैं सब लोग, मूल शब्द यही संस्कृत का स्मृति शब्द है। तो सत्व शुद्धौ, जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तो स्मृति ध्रुव हो जाएगी, अटल हो जाएगी। वो तत्व कभी भूलेगा नहीं। उस तत्व की जो चेतना है वो चेतना सदा ही बनी रहेगी। और जब वो स्मृति जीवन के अंतर्गत आ जाती है तो सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, फिर सारी की सारी गांठें खुल जाती हैं, सारी की सारी गांठें खुल जाती हैं। वो रस जिसकी बात भगवान कर रहे थे वो रस भी समाप्त हो जाता है। ये बात तो आहार शुद्धि से बात की, निराहार से बात नहीं की भगवान स्कंद ने। तो इस प्रकार से फिर उपनिषद कहती है कि तस्मै मृदित कषायाय तमसस् पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारः तम स्कंद इत्याचक्षते। ऐसे नारद को जब ऐसा श्रवण करने के बाद उनके कषाय यानी उनके हृदय में जितनी भी गंदगी थी, राग द्वेष आदि दोषों की गंदगी थी, वो सारी की सारी मटिया मेट हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो इस प्रकार से तम के, अज्ञान अंधकार के पार कैसे पहुंचा जाता है ये भगवान सनत कुमार ने दिखाया। उन्हीं भगवान सनत कुमार को स्कंद ऐसा भी कहते हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का अंतिम मंत्र यही है, अंतिम उपदेश है, जिसमें उद्धरण देने का उद्देश्य मेरा ये था कि आहार शुद्धि की बात उपनिषद कह रही है तो उपनिषद में भी आहार शुद्धि की बात है। और अब गीता को उठा के देख लें तो भगवान ने भले ही यहां इस श्लोक में निराहार कहा हो, लेकिन भगवान वास्तव में योगयुक्त आहार के ही पक्षपाती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा योग ही दुख समाप्त करेगा जिसमें आहार विहार युक्त हो, संतुलित हो। तो संतुलित आहार के पक्षपाती हैं भगवान, संतुलित आहार की बात करते हैं। निराहार होने की तो बात ही छोड़ो, उसका तो निषेध किया है उन्होंने कि निराहार रहने वाले व्यक्ति को, निराहार का अभ्यास, निराहार की अति में जाने वाले व्यक्ति को योग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बहुत स्पष्ट भगवान वहीं पर 6 अध्याय के अंतर्गत नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, ज्यादा खाओगे तो भी योग बिगड़ जाएगा, और नचैकांतम अनश्नतः, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी योग बिगड़ जाएगा। साफ कह रहे हैं न च एकांतम अनश्नतः, न खाए बिल्कुल तो भी योग बिगड़ जाएगा। तो जो भगवान इतने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि न खाने वाला, निराहार का योग बिगड़ जाता है, वो भगवान यदि निराहार की बात कर रहे हैं तो हमें निराहार का अर्थ युक्ताहार ही करना चाहिए। इस प्रसंग में भगवान निराहार कह रहे हैं। तो जैसे संस्कृत में क्या होता है, व्याकरण में एक इसमें उदाहरण दिया जाता है, अनुदरी कन्या। अनुदरी कन्या, अनुदरी कन्या का उदर कहते हैं पेट को, और अनुदरी मतलब बिना पेट वाली कन्या। अब कोई भी कन्या ऐसी तो होती नहीं है जिसके पेट ना हो। कन्या होगी पेट जरूर होगा, जीवित कन्या होगी तो पेट जरूर होगा, लेकिन बहुत छोटा सा, बड़ा सूक्ष्म, दुबली पतली, एकदम स्लिम कन्या है तो स्वाभाविक है उसका पेट नहीं के बराबर है, मोटा नहीं है, स्थूल नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक है। तब उसके लिए संस्कृत में अनुदरी शब्द का, तो वहां न जो है वो वास्तव में पूरी तरह से निषेध नहीं, अपितु मोटेपन का निषेध करने अर्थ में है, मतलब सूक्ष्म अर्थ में है। तो निराहार में भी ऐसा ही पूरी तरह से अनाहार अर्थ करने के स्थान पर निराहार का अर्थ ये करना चाहिए सूक्ष्म आहार, योगयुक्त आहार, जिसको मिताहार कहते हैं। उस अर्थ में निराहार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल आहार का अभाव अर्थ जो होगा वो भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य उपदेश है
उन अन्य उपदेशों के विरोध में बैठेगा। केवल भगवान श्री कृष्ण के अपने अन्य उपदेशों के विरोध में नहीं बैठेगा। मैंने भगवान स्कंद का सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में उपदेश दिखाया, वहां भी आहार शुद्धि की बात की उन्होंने, निराहार होने की बात नहीं की। और अगर आप प्राचीनतम वेद में चले जाएं, ऋग्वेद के अंतर्गत, तो ऋग्वेद का कितना प्रसिद्ध मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हम सब बोलते हैं इस मंत्र को जब आरती आदि होती है मंदिरों में, तो इस मंत्र को बोला जाता है। बड़ा सुंदर अर्थ है। देवताओं से प्रार्थना कर रहा है साधक कि मैं अपने कान से केवल वही सुनूं जो भद्र हो, मैं आंखों से केवल वही देखूं जो भद्र हो। और भद्र किसको कहते हैं? भद्र कहते हैं जो सुखकर होने के साथ साथ कल्याणकर भी हो। भद्र में भद धातु है, भद धातु संस्कृत की, भदि कल्याणे सुखे च। महर्षि पाणिनि भद धातु का अर्थ करते हैं कल्याण और सुख, और कल्याण का अर्थ भगवान शंकराचार्य करते हैं शुभ। शुभ मतलब दीप्त, प्रकाशमान। तो जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त भी हो और सुखकर भी हो, तब उसको देखिए। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सुखकर हों लेकिन शायद अज्ञान की ओर ले जाएं, तो वो भद्र नहीं होंगी। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हो सकता है तापस तपोमय होने के कारण ज्ञान की ओर ले जाएं, लेकिन वो दुखकर हो, कष्टकर हो, हानिकर हो, तो उनसे भी बचना है। भद्र ये है कि जो कल्याणकर भी हो और सुखकर भी हो, ज्ञान की ओर भी ले जाए और आनंददायक भी हो। भगवान शंकराचार्य ने वैसे 4 भद्र गिनाए हैं अपने प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत। भगवान शंकराचार्य की प्रश्नोत्तर रत्नमालिका प्रसिद्ध ही है, तो वहाँ पर एक श्लोक आता है कि चिंतामणिरिव दुर्लभमिह किम। इस संसार में चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या है? तो कहते हैं कथयामि तत्, बतलाता हूँ। चतुर्भद्रम, 4 भद्र बड़े दुर्लभ हैं। किम तद्वदंति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। वो 4 भद्र कौन कौन से हैं जिनका अपने अज्ञान अंधकार को धो चुके ज्ञानी विशेषता के साथ बार बार जिनका निरूपण करते हैं, वो 4 भद्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि वो 4 भद्र कौन कौन से हैं। ऐसा दान जिसको मधुर वाणी के साथ, पूरे सम्मान के साथ दिया गया हो। ऐसा दान नहीं जो असम्मान पूर्वक दिया गया हो, बल्कि बड़े प्रेम के साथ, आइए ले जाइए, ऐसे पूरे सम्मान के साथ और प्रेम के साथ जो दान दिया गया हो, वो दान है पहला भद्र। दूसरा भद्र भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऐसा ज्ञान जिसमें विनम्रता भरी पड़ी हो, ऐसा ज्ञान जिसमें गर्व न हो, ऐसा ज्ञान जिसमें अभिमान न हो, बल्कि विद्या के साथ जहाँ विनम्रता, विनयशीलता भरी हुई हो, ऐसा ज्ञान दूसरा भद्र है। और तीसरा भद्र है ऐसी शूरवीरता जो क्षमा की सुगंध से सुगंधित हो। शक्ति बहुत है, निडर है व्यक्ति, भगवान राम परशुराम के सामने भी नहीं डरते, लेकिन क्षमा सबको करते हैं, सबको। शूरवीर है, दंडित कर सकता है, बहुत शक्ति है उसके पास, लेकिन फिर भी वो सहन करता है। तो क्षमा से, क्षमा की सुगंध से सुगंधित शौर्य, ये तीसरा भद्र है। और त्याग की भावना से युक्त धन। धन तो बहुत है लेकिन त्याग की भावना नहीं, पर ऐसा धन जहां त्याग की भावना हो, तो त्याग की भावना से युक्त धन, संपत्ति, ये 4 दुर्लभमेत चतुर्भद्रम, ये 4 भद्र दुर्लभ है। तो ये वैसे ही ध्यान आ गया अचानक, भगवान भाष्यकार का ये बड़ा सुंदर प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, बहुत ही देखने योग्य ग्रंथ है। प्रश्नोत्तरी और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, छोटे छोटे प्रश्न पूछ करके बड़े सुंदर सुंदर समाधान भगवान शंकराचार्य ने दिए हैं साधक के लिए और सभी के लिए, बहुत ही सहायक। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्यों हम इन ग्रंथों को इतने अच्छे हैं,
इतनी अच्छी सीख देते हैं हमको, क्यों हम इनसे इतना दूर चले गए कि इनकी पता नहीं, छोड़िए, फिर मन खराब ही होता है सब सोच करके। तो जो मंत्र में कह रहा था, उस मंत्र के मूल में ये था कि प्रार्थना जो ऋषि कर रहा है ऋग्वेद का, वो ये कह रहा है कि हे प्रभु, हे देवगण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कानों से जो भद्र है उसको सुनूं, अपने आंखों से जो भद्र है उसको देखूं। तो अपने कान बंद नहीं कर रहा है, अपनी आंखें नहीं मूंद रहा है, बल्कि भद्र को देखने की, भद्र को जो सुखकर होने के साथ कल्याणकर भी हो, उसको अनुभव करने की इच्छा कर रहा है। तो वो अपनी इंद्रियों से उन्हीं विषयों का अनुभव करने की प्रार्थना कर रहा है कि जो आनंदकर होने के साथ साथ ज्ञान के सात्विक प्रकाश से युक्त हो। दूसरे शब्दों में वो निराहार होने की बात नहीं कर रहा है, अपितु युक्ताहार होने की बात कर रहा है। वो आहार शुद्धि की बात कर रहा है, वो सात्विक आहार की बात कर रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए, यानी एक साधक के लिए, निराहार बनने की अपेक्षा युक्ताहार बनने का प्रयास ही अधिक सार्थक है। एक तो ये बात मैं कहना चाहता था, कल जो मेरे मन में आई थी वो कहना चाहता था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो थी कि ये पूरे प्रसंग में अभी तक आहार शब्द का अर्थ हमने किया पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो अंदर विषयों का आहरण किया जाता है, वो आहार अर्थ किया। लेकिन कुछ बड़े बड़े आचार्य ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने आहार का अर्थ भोजन किया है। इस प्रसंग में भी आहार का अर्थ पांचों इंद्रियों से लिया जाने वाला आहार नहीं, अपितु भोजन। यही भोजन जो हम मुख से करते हैं, मुख से खाते हैं, ये भोजन जो प्रसाद पाते हैं, इस भोजन के लिए भी ये श्लोक है। ऐसा भी, और अगर आप विशेष करके उदाहरण के लिए भगवान ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी देखेंगे तो वहाँ बहुत स्पष्ट उन्होंने भोजन अर्थ, जितना मुझे समझ में आया अनुवादों के माध्यम से, और मूल भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश अब करता हूँ मराठी भाषा के अंतर्गत, तो उससे मिलाता हूँ। संस्कृत के शब्द बहुत सारे हैं तो मिल तो जाते ही हैं, तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। तो उस आधार पर जो समझा हूँ उससे समझ में आता है कि आहार का अर्थ इस श्लोक में भी भोजन किया जा सकता है। और रस जो है, रस, ये रस और रस की नहीं, अपितु ये जो जीभ का रसना का रस है, इस रसना के रस की बात भगवान कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही एक प्रारंभिक धरातल, बहुत ही साधना के निचले धरातल पर उतरकर एक साधक की दृष्टि से अगर अर्थ इसका किया जाए तो भोजन के संदर्भ में भी इस श्लोक का अर्थ सभी पांचों इंद्रियों से जो आहार लिए जाते हैं वो नहीं, बल्कि मुख से, रसना से जो हम आहार लेते हैं, मुख से जो भोजन लेते हैं, उसको लेकर भी ये अर्थ किया जा सकता है। और तब जो बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो बात मिलती है अवधूत गुरु दत्तात्रेय, आदि गुरु दत्तात्रेय, जो भगवान दत्तात्रेय जो विराजते हैं जूनागढ़ के अंतर्गत गुजरात में गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, हिमालय पर्वतों से भी प्राचीन पर्वत है, बहुत ही प्राचीन पर्वत है, भारतवर्ष के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक माना जाता है गिरनार पर्वत। और उस गिरनार पर्वत पर बैठकर जो उन्होंने तपस्या की आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय जी ने, उन्होंने जो अपने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, उन 24 गुरुओं में से एक गुरु जो है, ये सब अवधूतोपाख्यान की बात है। भागवत में जो अवधूतोपाख्यान है, भागवत के 11 स्कंध में, 11वें स्कंध में जो
आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं की चर्चा की है और उन 24 गुरुओं से क्या क्या ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। तो इस श्लोक का यदि हम अर्थ ये करें, क्योंकि अगर ये अर्थ हम लेते हैं तो अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति निराहार भी हो जाए, अर्थात अनशन भी कर ले, उपवास भी कर ले, तो भी रस की निवृत्ति नहीं हो पाती। तो यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो इस श्लोक में निराहार को लेकर, अनशन उपवास को लेकर और रस को लेकर जो बात कही गई वो आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय, जो फिर भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है वो, तो उन्होंने 24 गुरुओं में से जो मछली रूप गुरु से सीख प्राप्त की है, उस प्रसंग को अगर हम भागवत का देखें तो उससे बहुत मिलती जुलती बात यहाँ हो जाती है। वहाँ क्या कहते हैं उस प्रसंग में? वो कहते हैं कि व्यक्ति निराहार हो भी जाए, यानी अनशन उपवास आदि जो तप है, ये भी तप के एक प्रकार ही है, तो इन तप को करके अन्य सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर भी ले तो भी रसना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। उल्टे जितना भोजन छोड़ता चला जाता है उतना ही रसना के रस के प्रति खिंचाव बढ़ता चला जाता है। ये बात वहाँ पर उन्होंने मछली को देख करके जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसमें वो कहते हैं कि उन्हीं के शब्दों को देखें हम, इंद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिणः। निराहार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, इसलिए मैं कह रहा था कि उनके साथ बात मिलती है। ऐसे मनीषी, ऐसे मुनि, ऐसे श्रेष्ठ विचारक, मन पर अपना अधिकार जमाने वाले योगी लोग जब निराहार रहते हैं, उपवास करते हैं, अनशन करते हैं, तो इंद्रियाणि जयंती, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वर्जयित्वा तो रसनम, रसना को छोड़ करके, ये रस को छोड़ करके, जो भगवान ने यहाँ बात कही ना रसवर्जम, उसी को वो कह रहे हैं वर्जयित्वा तो रसनम। बहुत शब्द मिल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि ये बात वहाँ भी जुड़ जाती है उनके उपदेशों में। तो एक बृहस्पति जी के उपदेश में भी बात जुड़ती है और एक अवधूत दत्तात्रेय के उपदेश के साथ भी बात ये जुड़ती है। तो वर्जयित्वा तो रसनम, रसना, ये रसना पर विजय प्राप्त नहीं हो पाती। बाकी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है निराहार रहने से, लेकिन रसना पर नहीं होती। उल्टे तन्निरस्य तु वर्धते, वो तो और बढ़ती चली जाती है। और अन्य इंद्रियों को जीत भी ले तो भी जब तक रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं की तब तक उसे जितेंद्रिय माना ही नहीं जा सकता। इसीलिए फिर वो ये कहते हैं कि यदि रसनेन्द्रिय विजय में आ गई, ये रसना पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर मानो सभी बाकी इंद्रियां बड़ी आसानी से वश में आ जाती है। वो ये कहते हैं, उनके शब्दों में कहें, तावत जितेंद्रियो न स्यात् जितान्येन्द्रियः पुमान् विजितान्येन्द्रियः पुमान्। तब तक व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं होता, चाहे उसने भले ही अन्य सभी इंद्रियां जीत ली हों, पर तब तक वो जितेंद्रिय नहीं होता। न जयेद रसनम तावत, जब तक वो रसना को जीत नहीं लेता। जितम सर्वम जिते रसे, रस पर विजय प्राप्त कर ले तो फिर सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो बस उन्होंने मछली से यही संदेश लिया था कि किस प्रकार रसना का खिंचाव, रसना का आकर्षण ही मछली की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो वो कहते हैं जिह्वया अति प्रमाथिन्य, ये जिह्वा, ये जीभ जो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही विक्षिप्त कर देती है व्यक्ति को। जनो रस विमोहितः, उससे रस से विमोहित होकर मृत्यु मृच्छत्य सद्बुद्धि। क्या है, देखो दुनिया को पता है कि फास्ट फूड कितनी हमारी बीमारियों की जड़ है, लेकिन रस उसमें ऐसा डाल देते हैं फास्ट फूड चेन वाले कि हम छोड़ ही नहीं पाते उसको। आ जाता है सामने तो खा ही लेते हैं, और वही नहीं भी तो मिठाइयाँ और ये सब। इतना शुगर बढ़ा हुआ है, इतना मोटापा बढ़ा हुआ है, इतनी हृदय की बीमारियां, सब कितना। एक जब से चीनी की मिलें बनी भारत के अंतर्गत, जब से चीनी, पहले तो इतनी चीनी होती नहीं थी,
साल के 3-4 महीने तो गुड़ मिलता ही नहीं था, क्योंकि इस बरसात में गुड़ सीज जाता था। तो गुड़ खा लेना तो बहुत बड़ी, तभी तो शादी में घी बूरा खिलाते थे, क्योंकि बूरा गुड़ ये सब दुर्लभ चीजें होती थी। नमक कितना दुर्लभ होता था, तो व्यक्ति का जीवन कैसा उस समय रहा होता। गुड़ मिल जाए खाने को तो बहुत बड़ी बात है। प्राचीन ग्रंथों में देखें तो कहीं बड़ा भंडारा है तो लोग वहाँ मधुर क्षीर वगैरह ये मिल रहा है बड़े बड़े धनपति सेठों के पास, वरना आम व्यक्ति को कहाँ। तो तब तक स्वस्थ रहते थे। अभी ये मिठास में और इस सब में कितना रोग का कारण हमारा। तो वो बात वो वहाँ पर कह रहे हैं, मीनस तो बड़ी शैर्य था, जैसे मीन यानी मछली जो है वो रसना के खिंचाव में आकर पकड़ी जाती है और मौत को प्राप्त कर लेती है। तो वहाँ भी बात यही है कि इस जिह्वा को भी अपने वश में करने का उपाय वो तक भी कह रहे हैं कि निराहार रहकर बाकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, रसना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता निराहार रहकर, उल्टे निराहार रहकर तो और बढ़ेगा। तो इसीलिए अनशन करना नहीं है जिह्वा को अपने वश में करने का। कुछ न खाने से जिह्वा वश में हो जाए नहीं, अपितु सात्विक भोजन का व्रत लेने से। वही सात्विक भोजन जो भगवान 17वें अध्याय में गिनाते हैं कि जो आयु को बढ़ाए, जो उत्साह को बढ़ाए, बल को, कार्यों को करने की सामर्थ्य को बढ़ाए, आरोग्य स्वास्थ्य को बढ़ाए, सुख मतलब चित्त की प्रसन्नता को बढ़ाए, रुचि को बढ़ाए, रसयुक्त हो, स्निग्ध हो, शुद्ध गोघृत इत्यादि पदार्थ, कुछ भी तेल, नारियल का तेल वगैरह पड़ा हुआ हो, स्थिर हो, देह में रस के रूप में अधिक समय तक रहकर पोषण करने वाला हो, हृदय को प्रिय हो, तो ऐसे आहार जो होते हैं वो सात्विक। तो ये है युक्त आहार। और इसीलिए योग सूत्र में भी जब तप की व्याख्या करते हैं तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। सदाशिवेंद्र सरस्वती जी जो योगीराज पंडित जी हैं, उन्होंने अपनी योग सुधाकर टीका में तप की व्याख्या यही की है कि हित मित मेध्य अशनम तपः। ऐसा भोजन करना जो हितकारी हो, उसको मित मात्रा में, सीमित मात्रा में, मेध्य यानी पूर्ण पवित्र भावना के साथ। इसीलिए भगवान को समर्पित करके खाने का प्रसाद विधान होता है, क्योंकि भगवान को हम कभी अपवित्र भोजन कराएंगे ही नहीं, तो जो उनका प्रसाद खाएंगे वो सदा पवित्र ही होगा। तो जो हितकारी हो, मित हो और मेध्य हो, उस ऐसा भोजन करना यही सबसे बड़ा तप है। तो इसीलिए रसनेन्द्रिय पर भी विजय जो वहां बात कर रहे हैं आदि गुरु दत्तात्रेय, वो ये कह रहे हैं कि निराहार रहकर व्यक्ति अन्य इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त कर लेता है, रसना पर विजय प्राप्त नहीं करता। रसना पर विजय प्राप्त करने का साधन निराहार नहीं अपितु युक्ताहार है, मिताहार है, सात्विक आहार है। निराहार रहने से तो मृत्यु प्राप्त होगी, ज्ञान नहीं। ये बात भगवान शंकराचार्य स्वयं बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है कि तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, कि उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की इच्छा करते हैं ज्ञानी लोग, आत्म तत्व का साक्षात्कार करने की इच्छा करते हैं ज्ञानी लोग, वेदों का अध्ययन करके, यज्ञ करके, 5 प्रकार के यज्ञ करके, दान करके, तपस्या करके और अनाशकेन। अब ये जो अनाशक शब्द आया है, भगवान शंकराचार्य से पहले भी कुछ भाष्यकार लोग अनाशक शब्द का अर्थ करते थे अनशन, भोजन न करना, न खाना। तो भगवान शंकराचार्य सावधान करते हैं, अरे नहीं भैया, अनाशक का अर्थ ये नहीं है कि न खाना। अनाशक का अर्थ ये है कि जो मन में आ जाए वो मत खाओ। काम अनशनम अनाशकम, जो मन में आया खा लिया, नहीं, ये नहीं, ऐसा न खाना वो है अनाशक। न तो भोजन निवृत्ति है, बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं। अनाशक का अर्थ ये मत करो भोजन की निवृत्ति, कि भोजन ही नहीं करना है। भोजन निवृत्तौ म्रियते एव। अरे भाई, भोजन की निवृत्ति करोगे तो मर जाओगे। नात्म निवेदनम, आत्म साक्षात्कार थोड़ी होगा। आत्म साक्षात्कार तब होगा जब मन मर्जी के मुताबिक खाना छोड़ो, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हित है, मित है,
मेध्य है उसको खाओ। तब जाकर सारे की सारी इंद्रियों के साथ रसनेन्द्रिय पर भी विजय प्राप्त होगी। ये बिल्कुल वेद का जो एक आदेश है कि उपवास और अनशन यदि शरीर को क्षीण करने वाला हो तो उसका निषेध वेद स्वयं करता है। एक मंत्र है तैत्तिरीय ब्राह्मण का कि यदि मन्येत, अगर उपवास करते हुए लगे, उपदस्यामि, कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, तो तुरंत ओदनम धानाः सक्तून घृतम इति अनुव्रतयेद आत्मनो अनुपदासाय। वेद कहता है कि फिर चावल भी खाओ, धान भी खाओ, सत्तू भी खाओ, घी भी खाओ। अगर लगे उपवास करते करते कि ये शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर को क्षीण नहीं करना है, तब ये सब खा लो जिससे शरीर दोबारा बलशाली हो जाए। उपवास और अनशन के नाम पर शरीर को क्षीण करने का निषेध वेदों में अनेक वाक्यों में है। 17वें अध्याय में भी इस प्रकार के आसुरी तप का निषेध स्वयं भगवान करते हैं। तो साधक के लिए कुल मिलाकर इतने सारे प्रसंग से बात क्या निकली कि साधक के लिए रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन भी है, लेकिन बहुत आवश्यक भी है। पर उसका रास्ता निराहार से होकर नहीं जाता, अपितु युक्ताहार से होकर जाता है, सात्विक आहार से होकर जाता है। ये भी समझना बहुत अधिक आवश्यक है। एक बार रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए तो फिर बाकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। तो उन सभी इंद्रियों में फिर अपने विषयों के प्रति कोई भी सूक्ष्म रस रह भी जाए मन के अंतर्गत विशेष रूप से, तो फिर वो परमानंद तत्व आत्म तत्व के दर्शन से निवृत्त हो जाता है। ये बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ समझना इतना भर है कि साधना के पथ पर अति व्यक्ति को कभी कहीं नहीं ले जाती। व्यक्ति को सदा दोनों अतियों से बचते हुए साधना का वैकल्पिक मार्ग, एक मध्यम मार्ग जो है वो साधना का निकालना पड़ता है। गीता के अंतर्गत हमें यही मध्यम मार्ग दिखता है, उपनिषदों के और वेदों के अंतर्गत भी यही साधना का मध्यम मार्ग दिखता है। तो इस प्रकार से अब जो विचार थे इस श्लोक के संबंधित, एक ये भी जो थी बात आदि गुरु दत्तात्रेय के उपदेश जो अवधूतोपाख्यान के अंतर्गत आए हैं, उनसे मिलती हुई बात भी कुछ आचार्यों ने, विशेषकर जो नाथ परंपरा के आचार्य हैं और जो कि भगवान ज्ञानेश्वर नाथ परंपरा से प्रभावित थे, तो स्वाभाविक है उनका झुकाव आदि गुरु दत्तात्रेय के उपदेशों की ओर ही जाएगा। तो उन्होंने इस श्लोक को उन आदि गुरु दत्तात्रेय के जो मछली से ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, उस मछली से प्राप्त किए हुए ज्ञान के प्रकाश में इस श्लोक का अर्थ उन्होंने किया है। तो ये भी एक विशिष्ट अर्थ है साधक के लिए। ये सभी विभिन्न प्रकार के अर्थ जो हमारे भारतवर्ष के इस पुण्य भूमि के प्राचीन ऋषि महर्षियों ने, विचारकों ने, संतों ने, दार्शनिकों ने जो अर्थ किए हैं अलग अलग तरीके से, वो अलग अलग प्रकार के साधनों के लिए, साधकों के लिए और साधना की अलग अलग अवस्थाओं में चल रहे एक ही साधक जो अलग अलग अवस्थाओं में होता है, तो अलग अलग अर्थ उसके लिए काम में आते हैं। एक ही श्लोक एक अवस्था में इस अर्थ में समझना चाहिए, और आगे जब व्यक्ति और अधिक विकसित हो जाए तो उस श्लोक को और गहराई से समझने का प्रयास किया जाता है। ये एक साधना की दृष्टि से गीता को समझने का तरीका है। तो कुल मिलाकर के अब ये जितने भी श्लोक हुए 59 तक हमने देख लिया। इन सब में बतलाया कि सम्यक दर्शन के बिना, आत्मदर्शन के बिना रस का उच्छेद नहीं हो सकता। अब वो आत्मदर्शन बिना इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए दुर्लभ ही है। तो वही बात जो मैंने कही ना, सूक्ष्म राग और स्थूल राग, बिना सम्यक दर्शन के सूक्ष्म राग का उच्छेद नहीं हो सकता, और वो सम्यक दर्शन, वो आत्मदर्शन बिना स्थूल राग का उच्छेद किए
बिना स्थूल राग को मिटाए वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात अब भगवान अगले श्लोक के अगले दो श्लोकों में भगवान ये बतलाने जा रहे हैं 60 और 61 में, कि ये परदर्शन जिसकी बात उन्होंने परम दृष्ट्वा निवर्तते इस 59वें श्लोक में की, ये परदर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक इंद्रियों पर व्यक्ति विजय न प्राप्त कर ले, क्योंकि जब तक इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करेगा तब तक ये इंद्रियां बार बार मन को जबरदस्ती खींच कर विषयों की ओर ले जाएंगी, देखते देखते लूट लेंगी। तो अब अगले दो श्लोकों में भगवान यही बतलाने जा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है जो साधक, उस साधक के लिए सबसे पहले स्थूल राग को मिटाना, यानी इंद्रियों की जो विषय परवशता है उस विषय परवशता को कम करना क्यों इतना अधिक आवश्यक है, और ऐसा न करने से क्या दोष आता है। केवल मन को वश में कर लेना पर्याप्त नहीं, अपितु इंद्रियों को भी वश में। सोचेंगे कि हमने मन को अपने वश में कर लिया, लेकिन यदि इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो वे मन को जबरदस्ती हर ही ले जाएंगे। सुषुप्ति अवस्था में तो इंद्रियां अपने आप ही निद्रा के वशीभूत होकर अंदर खींच जाती हैं, पर यदि कूर्म के समान, कछुए के समान पूरे होशो हवास में यानी स्वेच्छा पूर्वक इन इंद्रियों को अंदर खींचना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो साधक को एक प्रकार से उत्साह दिलाने के लिए और उसको तैयार की, इसके लिए तो बहुत परिश्रम करना है अब, तो उस दिशा में प्रयास कराने के लिए भगवान अगले दो श्लोकों के अंतर्गत इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करने के परिणाम स्वरूप क्या दुरावस्था होती है और क्या करने से प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, स्थित प्रज्ञ होता है, दोष बतलाएंगे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त न कर पाने पर जो दोष, जो कमी रह जाती है वो 60वें श्लोक में बतलाएंगे, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से क्या लाभ मिलता है वो भगवान 61वें श्लोक के अंतर्गत बताएंगे। तो इन दो श्लोकों की चर्चा मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज ये समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको भी ऐसी शक्ति दें, मार्गदर्शन करें, जिससे इंद्रियों को, जैसे हम सब सुषुप्ति अवस्था में निद्रा के वशीभूत होकर अपने आप ये अंदर खींच जाती हैं, ऐसे ही इनके ऊपर हमारा इतना अधिकार हो कि जहाँ जब आवश्यकता पड़े तो इनको अंतर्मुखी बना सकें, जिससे चेतना का प्रवाह भी अंतर्मुखी होकर अपने अंदर विद्यमान जो परम सूक्ष्म शुद्ध चैतन्य तत्व है उसकी अनुभूति की ओर हमारी साधना का मार्ग अग्रसर हो। इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा सादर नमन।